नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है योग साधना के चौथे दिवस के अभ्यास सत्र में। आज हम आपके साथ पेट के बल लेटकर के जर्नल आसनों के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उनके सरल अभ्यासों पर यहाँ बात करेंगे, उनका अभ्यास आपके साथ साझा करेंगे। पिछले 3 दिवसीय में आपने अलग अलग श्रेणी के अभ्यासों को यहाँ पर अनुभव किया, साथ में सीखा, अभ्यास किया और उसके सरली अभ्यासों को भी सीखा। अब हम आज के सत्र की शुरुआत करेंगे प्रार्थना के साथ। तो प्रार्थना के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। यदि आप इसमें भी सहज ना हो तो आप प्रार्थना के लिए किसी चेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें। हथेलियों का पिछला हिस्सा घुटने पर और 3 उंगलियों को मिलाकर अंगूठे और पहली उंगली का अग्रभाग जोड़ते हुए ज्ञान मुद्रा। आंखों को कोमलता से बंद करें। पेट और सीने के बीच में उचित दूरी बनाते हुए शरीर के ऊपरी भाग को हल्का सा पीछे की ओर प्रवर्तित करते हुए और कमर के निचले भाग को ऊपर की ओर खींचते हुए, जिससे मेरुदंड वाला भाग सीधा हो जाए। तो प्रार्थना की स्थिति धारण करने के पश्चात एक बार धीमा गहरा सांस भरें। अपने मन को आती जाती श्वास पर लाने के लिए श्वास का नियंत्रण रूप देते हुए गहरा सांस भरें और गहरा सांस बाहर करें। और धीरे से अब दोनों हाथों का नमस्कार मुद्रा में जोड़ दीजिए वक्षस्थल के सामने। यहाँ 3 बार ओमकार शब्द का उच्चारण करेंगे और कुछ एक मंत्रों का उच्चारण। तो प्रार्थना के लिए हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ने के बाद एक बार पुनः कमर सीधी, गहरा सांस भरें और प्रार्थना आरंभ करेंगे। सहना भवतु सहना भुनातु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानान उपासते संज्ञानान उपासते। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के भाव को आत्मसार करें और धीरे से हथेलियों का स्पर्श आंखों पे कराएं। गर्दन सीधी रखते हुए हथेलियां आंखों पर स्पर्श कराने के पश्चात हाथों को वापस लाएं और आंखों को धीरे धीरे यहीं पर खोल लीजिए। अब चालन क्रियाओं के अभ्यास के साथ हम आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। तो 4 चालन क्रियाओं का अभ्यास सामान्य योग अभ्यास क्रम में है और पिछले लगभग 20 दिन के आसपास होने जा रहे हैं। हम इस अभ्यास को कर रहे हैं, इसका लाभ भी आप उठा रहे होंगे।
तो आइए शुरू करते हैं। चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम पैरों में 2 उंगलियों का अंतर देके खड़े हो जाएं। हाथों को जंघाओं के पास रखें और आंखों को बंद करके पूरे शरीर का भार धरती की ओर समर्पित करें। यह समस्थिति है। चालन क्रियाओं के अभ्यास से पूर्व की तैयारी, या ये कहें हमारे खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों के लिए जो तैयारी है वह समस्थिति है। तो इस स्थिति को अनुभव करें और उसके पश्चात आगे के अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ग्रीवा चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ग्रीवा में 4 क्रियाओं का अभ्यास की बात की जाती है, तो आगे और पीछे के गर्दन झुकाने के अभ्यास से आरंभ करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को कमर पर रखें और अब सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। सांस भरते हुए गर्दन को मध्यम भाग में लाएं। सांस छोड़ते हुए पुनः गर्दन को पीछे ले जाएं और ठुड्डी को आकाश की ओर पूर्ण रूप से खींचने का भाव, जिससे गले के भाग पर खिंचाव अनुभव किया जा सके। सांस भरते हुए मध्यम भाग, यह एक चक्र है। ऐसे 2 चक्र और दोहरा जाएं। सांस को छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, भरते हुए मध्यम भाग। याद रहे, जब हम आगे झुक रहे हैं तो सांस को छोड़ेंगे और वापस मध्यम में आ रहे हैं, सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ झुक रहे हैं, फिर मध्यम भाग। अब अगला अभ्यास ग्रीवा को दाएं एवं बाईं और झुकाने का अभ्यास। तो सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को दाईं तरफ झुकाएं। दाएं कान को दाएं कंधे से स्पर्श कराने की कोशिश जितना संभव हो। सांस भरते हुए मध्यम भाग, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकाएं। कान को कंधे के समीप लाएं, कंधा ना उठाएं। सांस भरते हुए मध्यम भाग। यह एक चक्र है, 2 बार और कर जाएं। यहाँ जब दाईं तरफ झुका रहे हैं सांस को छोड़ें, मध्यम में आ रहे हैं सांस भरें। ऐसे ही जब बाईं तरफ झुका रहे हैं सांस को छोड़ें, मध्यम में आ रहे हैं सांस को भरें। आंखों को खुला रखना है। अभ्यास को करते वक्त गर्दन के प्रति सजगता बनाए रखें। चाहे आप 3 बार कर रहे हैं, 5 बार कर रहे हैं, यदि साथ में कर रहे हैं तो 3 बार हम आज अभ्यास कर रहे हैं। धीरे धीरे मध्यम भाग में वापस आएं। अब तीसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तीसरा अभ्यास ग्रीवा को दाएं एवं बाईं और मोड़ने का अभ्यास। तो क्षमता अनुसार मोड़ना है। सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को दाईं दिशा में मोड़ें। ठुड्डी को कंधे की सीध में लाने की कोशिश करें जितना संभव हो। सांस को भरते हुए मध्यम भाग। यही अभ्यास बाईं तरफ कर जाएं। सांस को छोड़ते हुए गर्दन बाईं दिशा में मोड़ें। अब सांस भरते हुए मध्यम भाग। ऐसे 2 बार और दोहरा जाएं। सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए मध्यम भाग, सांस को छोड़ते हुए बाईं दिशा में और भरते हुए मध्यम भाग। अंतिम बार, जब आप दाईं तरफ लेकर जा रहे हैं तो बाईं तरफ आने वाले खिंचाव का अनुभव करें और जब बाईं तरफ लेके जा रहे हैं तो दाहिनी तरफ खिंचाव का अनुभव। यह स्वयं जांचने का माध्यम है। अब मध्यम भाग में आए। अब चौथा और अंतिम अभ्यास ग्रीवा का, ग्रीवा गोलाकार घुमाने का अभ्यास। जिनको ग्रीवा से संबंधित विकार है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो ध्यान रहे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें या ना करें। या यदि आप किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में सीख कर करेंगे तो आपको ये जानकारी मिल पाएगी कि आपको यह अभ्यास करना है या नहीं। तो अपनी क्षमता अनुसार या देखरेख में करें। तो ग्रीवा का चौथा अभ्यास गर्दन गोलाकार घुमाने का अभ्यास। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं। अब आंखों को खुला रखते हुए सांस भरते हुए बगल से गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए गर्दन को पूर्ण दिशा में घुमाते हुए नीचे की ओर लाएं। यही अभ्यास 2 बार और दोहराएं। सांस भरते हुए दाईं दिशा से घुमाते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए बाईं दिशा से घुमाते हुए नीचे की ओर। अंतिम बार चारों दिशाओं में छोटी से छोटी चीज देखने की कोशिश करें। आंखों को खुला रखें। यदि आंखें बंद करते हैं तो चक्कर की स्थिति अनुभव हो सकती है। अब विपरीत दिशा से 3 बार कर जाएं। श्वास को भरते हुए पीछे की ओर और सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर। ध्यान रहे हाथ की स्थिति स्थिर है। पैरों के पंजे और एड़ियां दोनों पर बराबर भार आपने संतुलित कर रखा है। आप गर्दन को गोलाकार घुमा रहे हैं और
जब पूर्ण हो जाए 3 चक्र तो वहां से सांस को भरते हुए मध्यम भाग में वापस आ जाएं और हाथों को वापस लाएं, विश्राम करें। आंखों को बंद करके ग्रीवा की 4 चालन क्रियाओं का प्रभाव ग्रीवा के क्षेत्र में किस प्रकार की अनुभूति दे रहा है उसकी जानकारी भीतर से प्राप्त करें। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये 4 अभ्यास ग्रीवा को लचीलापन बढ़ाने में मदद करते हैं, गर्दन से संबंधित विकारों को दूर रखने में सहायता प्रदान करते हैं और एक ग्रीवा से संबंधित ग्रस्त व्यक्ति को यदि ये अभ्यास सावधानी पूर्वक करते हैं, देख रेख में करते हैं, तो उस परेशानी को दूर करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, स्कंद चालन क्रिया तथा बाहुचालन। तो अब सांस भरते हुए साथ से बगल से दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, पूर्ण रूप से खींचें, हथेलियों का मुख बाहर की ओर, कोहनियां सीधी रखें, सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएं। ऐसे ही 2 बार और कर जाएं। सांस को भरते हुए ध्यान रहे ऊपर जाते हुए पूर्ण रूप से सिंक्रोनाइज करें, श्वास का तालमेल बनाएं। नीचे आते वक्त श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएं। गति के साथ कर सकते हैं पर सांस के साथ तालमेल जरूरी है। सांस छोड़ते हुए नीचे वापस आएं। अगला अभ्यास स्कंद चक्र क्रिया का अभ्यास। तो स्कंद चक्र क्रिया क्षमता अनुसार करिएगा। जिनको फ्रोजन शोल्डर रिलेटेड इश्यूज है, जितना शरीर अनुमति दे उतना करें। अगर संभव ना हो तो आप हल्का हल्का कंधों को इस प्रकार भी कर सकते हैं। बाकी पूर्ण स्थिति हम यहाँ पर करेंगे। सांस भरते हुए बगल से दोनों हाथ कंधों के स्तर पर लाएं, हथेलियों को पलटाएं। सांस छोड़ते हुए हथेलियों को, उंगलियों को कंधों पर रखें, कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब यहाँ से श्वास भरते हुए कोहनियों को आकाश की ओर ले जाएं, पूर्ण रूप से खींचते हुए गोलाकार स्थिति बनाने का आकार शुरू करें। सांस छोड़ते हुए नीचे से आगे। ऐसे 2 बार और कर जाएं। यहाँ शून्य की आकृति देनी है, सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाना है। आप ध्यान रहे क्षमता अनुसार करना है, सांस के साथ तालमेल बना के करना है। अब विपरीत दिशा से 3 बार कर जाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे से ऊपर की ओर उठाते हुए और ऊपर से नीचे आते वक्त सांस छोड़ें, नीचे से ऊपर जाते वक्त सांस भरें। एक बिंदु पर एकाग्र हो, गर्दन में खिंचाव ना हो। 3 बार हो जाए तो वक्षस्थल के सामने कोहनियां मिलाएं। अब सांस भरते हुए कोहनियों को कंधों के स्तर पे खोलें, हाथों को भी कंधों की सीध में सीधा कर दें, हथेलियां पलटाएं। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएं और विश्राम करें। स्कंद चक्र क्रिया, स्कंद चालन क्रिया, इन 2 अभ्यासों का प्रभाव स्कंद के स्थान पर, कंधों के स्थान पर कैसी अनुभूति दे रहा है, जानकारी भीतर से प्राप्त करें। ये जब अभ्यास समाप्त होने के बाद प्रभाव की हम बात करते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास करते वक्त प्रभाव, कहाँ पर खिंचाव आ रहा है, कैसे जा रहे हैं, सांस को लेना छोड़ना, ये सब आप अनुभव कर रहे होते हैं। पर खत्म करने के पश्चात उसकी अनुभूति कैसी है, वो जानकारी अगर आप प्राप्त करते हैं, तब अभ्यास साधनामय होता है, तब आप सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं, तब ज़्यादा लाभ ले पाते हैं। अब बढ़ते हैं कटी चालन क्रिया के अभ्यास की ओर। तो कटी चालन के 2 अभ्यास यहाँ पर करेंगे। कटी को आगे और पीछे की ओर झुकाने का अभ्यास। पैरों में कंधों से अधिक दूरी बनाएं। हमने इसका सरल तरीका भी 2-3 दिन पहले आपको साझा किया था, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अन्यथा हम पूर्ण स्थिति अब यहाँ पर करेंगे। जो समर्थ हो वो हमारे साथ करें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों की सीध से उठाते हुए पूर्ण रूप से ऊपर की ओर खींचें। पूर्ण रूप से तानने के पश्चात सांस को छोड़ते हुए पीछे झुके। पहले ऊपरी भाग, फिर मध्यम और फिर निचला भाग। क्षमता अनुसार झुके। पुनः सांस भरते हुए मध्यम भाग में आए और सांस को छोड़ते हुए आगे झुके सीधी कमर के साथ। अब हथेलियों को पैरों के बीच में रखने की कोशिश करें, कंधों को ढीला करें और कमर को नीचे खींचें। अब पुनः वापस आए, सांस को भरते हुए इस अभ्यास को 2 बार और दोहराएंगे। तो कर जाएं। सांस छोड़ते हुए पीछे, भरते हुए मध्यम भाग, छोड़ते हुए नीचे और हथेलियों को बीच में लाएं। फिर सांस भरते हुए ऊपर। जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं तो आंखों को बंद करने की आवश्यकता नहीं। पैरों पर दबाव बराबर बना के रखिएगा और श्वास के साथ तालमेल जरूर बनाइएगा। अक्सर लोग श्वास को होल्ड कर लेते हैं तो चक्कर की अनुभूति होती है, आंखें बंद कर लेते हैं तो गिरने जैसी अवस्था अनुभव होती है। तो ऐसा अभ्यास ना करें। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएं, पैरों को मिलाएं और विश्राम करें। हमें जब अभ्यास अकेले स्वयं करना है
यहाँ हम ऑनलाइन के माध्यम के साथ आपके साथ अभ्यास साझा कर रहे हैं, तो ध्यान देना है, जो छोटी छोटी बारीकियाँ आपके साथ साझा की जा रही है उनका विशेष ध्यान देंगे तो आपको अभ्यास करने में सहजता होगी, किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। यदि आप आंखों को बंद कर रहे हैं या और बारीकियों पर ध्यान नहीं दे रहे जो बताई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं क्षति होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसा अभ्यास ना करें, सावधानी पूर्वक करें। अब कटी चारण का दूसरा अभ्यास, कटी को दाएं एवं बाईं और मोड़ने का अभ्यास। तो पैरों में कंधों जितना अंतर बनाकर खड़े हो जाएं। सांस को भरते हुए सामने से कंधों की सीध में हाथों को उठाएं, हथेलियों का मुख एक दूसरे की तरफ। सांस को छोड़ते हुए शरीर को, ऊपरी भाग को दाईं तरफ मोड़ें। जब आप शरीर को मोड़ रहे हैं तो दाहिना हाथ सीधा रहेगा और बायां हाथ मुड़ा हुआ। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आए, श्वास छोड़ते हुए अभ्यास को बाईं दिशा में कर जाएं। ध्यान दीजिएगा कि जब हम कर रहे हैं तो हाथ को कंधों की सीध में रखें, सांस भरते हुए मध्यम भाग में आए और 2 बार और दोहरा जाए। सांस को छोड़ते हुए पीछे जाना है, भरते हुए मध्यम भाग में आना है, सांस को बाहर करते हुए दूसरी दिशा में और श्वास को भरते हुए मध्यम भाग। एक बार पुनः दोहराएं। निचला भाग कम से कम मुड़े, ऊपरी भाग ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट हो, मध्यम भाग, फिर बाईं दिशा में और फिर मध्यम भाग। अब हाथों को वापस लाएं, सांस को बाहर करते हुए पैरों को मिलाएं और विश्राम करें। कटी चारण क्रिया के बाद कटी प्रदेश में आ रहे प्रभाव का अनुभव। श्वास के स्तर में भी क्या कुछ बदलाव है, इसकी भी जानकारी। अब घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास। तो उसके लिए कंधों जितना अंतर देकर पुनः खड़े हो जाएं पैरों में। जिनको घुटनों से संबंधित विकार है वो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। क्षमता अनुसार सामान्य व्यक्ति इस अभ्यास को करें। अब पैरों में अंतर देने के पश्चात सांस को भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में उठाएं, सामने की ओर, हथेलियों का मुख नीचे की ओर। सांस को छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आए। घुटनों से जंघाओं वाला भाग, पेल्विक फ्लोर मसल्स बिल्कुल सीधी हो जाए। सांस भरते हुए मध्यम भाग 2 बार और दोहरा जाए। सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना है, भरते हुए ऊपर आना है। अंतिम बार याद रहे, ध्यान रहे कि जब हम कर रहे हैं तो घुटने पंजे से आगे ना जाए। वापस आएं और हाथों को वापस लाएं, पैरों को मिला लीजिए और आंखों को बंद करके पूरी एकाग्रता के साथ घुटनों वाले भाग पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। क्या मात्र 3 बार करने के पश्चात भी घुटनों में कुछ किसी प्रकार की संवेदना, कोई सेंसेशन है? यदि हाँ, तो उसकी अनुभूति करें। जिस भाग पर आप ध्यान देना शुरू करते हैं वहाँ ऊर्जा का, रक्त का प्रभाव बढ़ जाता है और वहाँ ऊष्मा की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। वह अभ्यास धीरे धीरे सूक्ष्मता की तरफ आपको लेकर जाता है। तो ये चेतना के स्तर पर कार्य करना साधना में होता है। इसलिए योग साधना में अभ्यास करते वक्त शरीर को मन के साथ जोड़ते हुए अभ्यास करें। अब आइए बढ़ते हैं योगासनों के अभ्यास की ओर। योगासनों में सर्वप्रथम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। तो ताड़ासन, स्थिति धारण करें, पैरों में 2 उंगलियों का अंतर। पहला अभ्यास ताड़ासन, सामान्य योग अभ्यास क्रम का। तो पैरों में अंतर देने के पश्चात सांस भरते हुए सामने से दोनों हाथों को उठाएं, कंधों की सीध में उंगलियों को फंसाते हुए श्वास को बाहर करते हुए हथेलियों को पलटा दें, पूर्ण रूप से हथेलियां बाहर। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों की सीध से ले जाते हुए पूर्ण रूप से ऊपर उठाएं, स्ट्रेच करें, यहाँ सांस बाहर करें। एक बार अपने अलाइनमेंट को देख जाएं, संरेखन को स्थिर करें। जिन साधकों को एड़ियों में दर्द है, टखनों में दर्द है, घुटनों से संबंधित विकार है, वह इसकी पूर्ण स्थिति ना करें, एड़ियां उठाने वाला कार्य। यहाँ शरीर को अलाइनमेंट देना बहुत ज़रूरी है। सीने का भाग ढीला, कमर सीधी है, छोटी छोटी बारीकियां आपके साथ साझा कर रखी है, तो उनका ध्यान रखते हुए अब सामने एक बिंदु पर देखें और धीरे से सांस भरते हुए एड़ियां उठाएं और संतुलित हो जाएं, बैलेंस बनाने की कोशिश करें। यह आसन शरीर में संरेखन को बढ़ाने में, यानी अलाइनमेंट को बढ़ाने में, अलाइनमेंट को लाने में मदद करता है। साथ ही साथ शरीर में संतुलन बनाने में मदद करता है। जब आप आसन में स्थिर हैं तो सांस सामान्य, किसी भी स्थिति में सांस को रोकने की आवश्यकता नहीं। धीरे से एड़ियों को वापस लाएं, सांस को बाहर करते हुए
हाथों की उंगलियों को खोल लीजिए, एक बार ताने ऊपर और हाथों को धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। और आने के पश्चात अभ्यास का अनुभव, प्रभाव का अनुभव और संवेदनाओं का अनुभव। ताड़ासन कहीं ना कहीं शुरुआती स्थिति है आगे के अभ्यासों के लिए। तो अब अगला आसन वृक्षासन, संतुलन श्रेणी का दूसरा अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं सामान्य योग अभ्यास क्रम का वृक्षासन। तो वृक्षासन के लिए भी आप पैरों में 2 से 3 उंगलियों का अंतर बनाकर खड़े हो जाए। ध्यान रखिएगा वृक्षासन करते वक्त आपके पैरों का तलवा जहां आप रख रहे हैं, जहां आप खड़े हैं, वो भूमि समतल होनी चाहिए, अन्यथा संतुलन नहीं बन पाएगा। सामने एक बिंदु पर एकाग्रता बनाते हुए श्वास को बाहर करें और दाहिने पैर को मोड़ें। तो दाहिने पैर के तलवे को बाएं जंघा मूल पर रखें। पहले यहां संतुलन स्थापित करें। जब आपको लगे कि आप यहां संतुलन स्थापित करने के पात्र हो चुके हैं, स्थिर हो पा रहे हैं, तब धीरे से बगल में दोनों हाथों को ले जाएं। अब सांस को भरते हुए बगल से दोनों हाथों को कंधों की सीध में, हथेलियों को पलटाएं और ऊपर ले जाकर खींचते हुए सिर से ऊपर नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। यह पूर्ण स्थिति है वृक्षासन। जांच लीजिए करते वक्त आपकी आंखें बंद तो नहीं। यदि बंद करके आप सहज हो पा रहे हैं तो यह अति उत्तम स्थिति का अभ्यास होगा। सांस सामान्य, पैर के अंगूठे पर दबाव। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बगल से दोनों हाथों को वापस लाएं और दाहिने पैर को भी वापस ले आएं। आने के बाद अनुभव, अपने आप को व्यवस्थित करें, श्वास को सहज करने दें, होने दें। और अब बाएं पैर के साथ तुरंत एकदम से शुरू ना करें, समय है अनुभव करने का, उसका जरूर लाभ उठाएं। तो आरंभ करते हैं बाएं पैर के साथ। सांस को छोड़ते हुए बाएं पैर को मोड़िए, तलवे को बाएं जंघा मूल पर रखने की कोशिश करें, एड़ी को जितना नजदीक ला सकते हैं नितंब के। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर ले जाएं और नमस्कार मुद्रा का स्वरूप दें। पूर्ण स्थिति में एक बार ऊपर अपने आप को ताने, आंखों की पुतलियों को एक बिंदु पर स्थिर करें, सामने या नीचे देखने की कोशिश। आती जाती सांस का अनुभव। जब आसन में स्थिर होते हैं तो पहले शरीर का अनुभव करें, फिर श्वास का अनुभव करें और भीतर आने वाली संवेदनाओं का अनुभव करें। अंदर कैसी अनुभूतियां हो रही हैं। अब धीरे धीरे बगल से दोनों हाथों को वापस ले आए। श्वास बाहर करते हुए हाथों को वापस लाने के पश्चात धीरे से पैर को भी वापस ले आए और पुनः आंखों को बंद करके अनुभूति की यात्रा। किस प्रकार बदलाव आ रहा है। मात्र कुछ क्षण रुकने के पश्चात भी क्या वृक्षासन पैरों पर किसी प्रकार की अनुभूति दे रहा है? क्या सांस के स्तर में कुछ बदलाव आया है? ये सब जानकारी भीतर से प्राप्त करें। तो आगे की यात्रा जारी करते हैं। अगला अभ्यास पादहस्तासन। तैयार हो जाए हमारे साथ अभ्यास करने के लिए। पादहस्तासन जिनसे ना हो वो सरल अभ्यास करें। कमर दर्द संबंधित विकार व्यक्ति इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। तो पादहस्तासन के लिए पैरों में 2 उंगलियों का अंतर देकर खड़े हो जाएं। सांस भरते हुए सामने से दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचे, उंगलियां मिली हुई हथेलियों को पूर्ण रूप से ताने, हाथों को खींचे। सांस को छोड़ते हुए सीधी कमर के साथ आगे की ओर झुके। हमें हमेशा कमर के निचले भाग पेल्विक रीजन से झुकने की कोशिश करनी है। हाथों को जमीन पे स्पर्श कराने के पश्चात अब पैरों के समीप ले आएं और कमर को एक बार खींचे और सिर को अंदर की ओर यथासंभव नीचे की ओर लाने के बाद अंदर की ओर ढीला छोड़ दें। यह पादहस्तासन की पूर्ण स्थिति है। यहां जांच लीजिए, यदि आपके लिए सहज नहीं है हथेलियां जमीन पर रख पाना, तो आप उंगलियों का आखिरी हिस्सा भी स्पर्श करा सकते हैं। वो भी सहज ना हो तो आप उंगलियों के अग्र भाग को स्पर्श करा के पादहस्तासन करें, परंतु कमर को खींचते रहें, तानते रहें, सांस के साथ अपनी क्षमता अनुसार उस स्थिति में बने रहें। किसी भी भाग में दबाव ऐसा ना दें कि वो अभ्यास आपको थकान या हानि पहुंचाए। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। सीधी कमर के साथ आंखों को खुला रखें। एक बार पूरे
शरीर को तान लें और अब सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं। पाद हस्तासन का प्रभाव अनुभव करें। पाद हस्तासन कमर को लचीला बनाता है, उसका अनुभव आपने अभ्यास के अंतराल भी किया होगा और रोजाना आप हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं तो आपके मेरुदंड वाले भाग में कितना लचीलापन बढ़ा है वो भी अनुभव आप कर रहे होंगे। अब पाद हस्तासन की अगर मैं दूसरे लाभ की बात करूं तो पाचन तंत्र पे भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सब अभ्यास के लाभ तभी अनुभव किए जा सकते हैं जब आप उसको साथ में करें, अपने जीवन में सही तरीके से अपनाएं। आगे झुककर किए जाने वाले आसन के बाद पीछे झुककर करने का अभ्यास करेंगे तो अब तैयार हो जाएं अर्धचक्रासन के लिए। पैरों में उतना ही अंतर, सांस भरते हुए दोनों हाथों को कमर पर रखें, उंगलियों का मुख आगे, अंगूठे का मुख पीछे। सांस छोड़ते हुए कोहनियों को नजदीक करें, समानांतर करें। अब सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, आंखों को खुला रखते हुए, और सांस छोड़ते हुए क्षमता अनुसार पीछे की ओर झुक जाएं। याद रहे पूर्ण स्थिति में सांस सामान्य रखनी है, घुटने सीधे रखने हैं और शरीर में कहां पर खिंचाव आ रहा है, नाभि क्षेत्र, कमर, उसकी अनुभूति। कोई भाग कसा हुआ ऐसा तो नहीं है जो बहुत ज्यादा ऐसा कसा हो जिसकी आवश्यकता नहीं। कंधों को ढीला छोड़ना है, जांच लीजिए घुटने सीधे हैं या नहीं। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए। आसन में स्थिरता का समय क्षमता अनुसार बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे हाथों को वापस लाकर विश्राम करें। जब हम आसन में स्थिर होते हैं तो वहां पर शुरुआत में आप 3 से 5 सांस स्थिर हों, धीरे धीरे 5 से 7, फिर धीरे धीरे सामान्य सांस को अनुभव करते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए, संवेदनाओं को अनुभव करते हुए आप उस रुके हुई स्थिति को यानी स्थिर सुखम आसनम की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। आगे का अभ्यास त्रिकोण आसन, अंतिम आसन खड़े होकर करने वाला त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन के लिए तैयारी कर लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए और अब पैरों में कंधों से अधिक दूरी बनाएं। पंजे, एड़ियां समानांतर हो। सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में ले जाएं बगल से, हथेलियों का मुख सामने की ओर। यहां से हम त्रिकोण आसन के आगे की स्थिति में बढ़ेंगे। तो हर अभ्यास हम दाईं तरफ से कर रहे हैं तो यह अभ्यास भी दाहिनी तरफ के लिए करने के लिए दाएं पैर को मोड़ें। दाएं पैर की एड़ी को बाएं पैर की तलवे के बीच में एक सीधनुमा आकृति देने का प्रयास। सांस भरें, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव के साथ सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं। हाथ की उंगलियों को पैर के पीछे रखने की कोशिश करें यथासंभव। अब गर्दन घुमाएं, हाथ ऊपर वाले हाथ की उंगलियों को देखें और इस स्थिति में स्थिर हो जाए। यह त्रिकोण आसन की पूर्ण स्थिति है। त्रिकोण आसन के अलग अलग वेरिएशन है। सामान्य योग अभ्यास क्रम में इस स्थिति को लिया गया है, इसका अभ्यास यहाँ हम कर रहे हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए मध्यम भाग में वापस आ जाएं और पैर को सीधा कर लीजिए। अब दूसरी तरफ इस अभ्यास को दोहरा जाए, बाईं तरफ। तो सांस को छोड़ते हुए बाईं तरफ झुके और अभ्यास की पूर्ण स्थिति के लिए आगे का जो स्टेप्स हैं, क्रम है, उसको फॉलो करें। याद रहे सांस को नहीं रोकना है। आती जाती सांस के साथ शरीर में कहीं भी कसाव है, खिंचाव है, तनाव है, अनवांटेड प्रेशर तो क्रिएट नहीं हो रहा है, उसको जांच लीजिए। पैर के तलवे फिसल तो नहीं रहे हैं तो स्थिर करें उसे और धीरे धीरे मध्यम भाग में वापस आए। दोनों हाथ साथ में वापस लाइएगा। पैर को सीधा कर लें, पैरों को वापस ले आए और आंखों को बंद करके त्रिकोण आसन का प्रभाव अनुभव करें। त्रिकोण आसन मुख्य स्तर पे कटी प्रदेश पर, जंघाओं पर, नितंब वाले भाग पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है। वहां पर अतिरिक्त वसा को दूर करने में सहायता प्रदान करता है, साथ ही साथ फेफड़ों का भी फैलाव करता है। क्या इन सब क्षेत्रों में आप कुछ अनुभव कर पा रहे हैं? यदि ऐसा है तो आपने अभ्यास को सही स्तर पे अनुभव करने की कोशिश करी, अभ्यास को सही क्रमबद्ध तरीके से किया। अब बैठकर करने वाले आसनों की तरफ बढ़ते हैं। तो बैठकर किए जाने वाले आसनों में धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएं। यहाँ पर हम जैसे समस्थिति शुरू में खड़े होकर की थी, ऐसे ही विश्राम आसन का अभ्यास करेंगे। पैरों में अंतर, हाथों को पीछे रखें, हाथों पर हल्का सा भार डालते हुए शरीर का गर्दन को पीछे की ओर धकेलें और इस स्थिति में विश्राम करें।
यह विश्राम आसन की स्थिति है। विश्राम आसन शुरुआती स्थिति है बैठकर किए जाने वाले आसनों की, और कहीं ना कहीं हम इस स्थिति में अपने आप को विश्राम कर रहे हैं, आगे के अभ्यासों के लिए तैयार कर रहे हैं। सांस सामान्य, बढ़ते हैं आगे के अभ्यासों की ओर। तो पहले सर्वप्रथम दंडासन, पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को पीछे से आगे नितंब के पास लाएं, उंगलियों का मुख पंजे की ओर, हथेलियों पर हल्का दबाव देते हुए कमर को खींचें, तान लीजिए। दंडासन, डंडे के समान, कमर सीधी, जंघाएं सीधी, जंघाओं के ऊपरी भाग पर थोड़ा खिंचाव अनुभव हो सकता है, स्वाभाविक है। आप जांच लीजिए, कमर सीधी कर रहे हैं, तान रहे हैं तो ये खिंचाव आना स्वाभाविक है। गर्दन मध्यम भाग में, आंखों को बंद करें, कुछ एक सांस का अनुभव करें। और अब धीरे से अपनी आंखों को खोलें। आगे बढ़ते हैं यहीं से अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास भद्रासन। भद्रासन जिनसे ना हो, घुटनों में दर्द हो, वो सरल तरीके से करें या इस अभ्यास को ना करें। भद्रासन की पूर्ण स्थिति के लिए सांस को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और दोनों पैरों के तलवों को मिलाते हुए एड़ियों को यथासंभव नजदीक ले आएं। सांस भरें, हाथों की सहायता से पैरों के पंजों को पकड़ लीजिए और एक बार पुनः अपनी एड़ियों को नजदीक लाकर कमर को खींचे, पूर्ण रूप से तान लीजिए। अब पूर्ण स्थिति धारण करने के पश्चात आंखों को बंद करके अनुभव करें स्थिति की पूर्ण अवस्था। घुटनों को धीरे धीरे नीचे की ओर दबाते जाएं। यहाँ एक अच्छे अभ्यासी आपके सामने अभ्यास कर रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी नीचे स्पर्श है। बाकी आप अपने क्षमता अनुसार, यदि आपका भी स्पर्श आसानी से हो पाता है, जंघाओं वाला भाग, घुटने का पिछला हिस्सा लगभग, तो उस स्थिति में रुककर आती जाती सांस का अनुभव। भद्रासन महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक आसन है और पेल्विक फ्लोर मसल्स को लचीला बनाने में, रक्त के संचार को बढ़ाने में वहाँ पर सहायता प्रदान करता है। आंखों को खोलिए और यहाँ से हम आगे के अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। तो पहले इस स्थिति से वापस आए दंडासन में, हाथों के सहारे से दंडासन की स्थिति धारण करें, पैरों को मिलाकर रखें, हाथ नितंब के पास। यहीं से अगला अभ्यास वज्रासन। तो वज्रासन के लिए दाहिने पैर को मोड़िए, दाहिने पैर के तलवे को, एड़ी को, पंजे को दाहिने नितंब के पास। ऐसे ही बाएं पैर को मोड़ें, हाथ के सहारे से अपने शरीर को हिलाते हुए व्यवस्थित करें। जब पैरों को मोड़ के नितंब के पास ले आएं तो यहाँ हाथों की सहायता से व्यवस्थित करें कि आप एड़ियों के बीच में बैठ पाएं, आपके पैर का अंगूठा मिला हुआ हो। और अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, सांस को धीरे से बाहर करें और आंखों को बंद करके आती जाती सांस का अनुभव। यहाँ पर हमारे द्वारा यह नहीं कहा जाएगा कमर सीधी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है वज्रासन में स्वाभाविक तौर पे कमर सीधी रहती है। यदि आपने पूर्ण स्थिति सही रूप से धारण की है तो यह अपने आप ही यहाँ पर कमर सीधी रहती है। वज्रासन में पैरों पर पड़ रहे दबाव का अनुभव करें। यह आसन पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक है। अब धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। वज्रासन को करने के पश्चात यहीं से आगे बढ़ें। अगला अभ्यास जो हमारा है इसी श्रेणी का आसन, यानी पहले हमने दंडासन श्रेणी का अभ्यास किया, वहाँ से भद्रासन में आए, भद्र के बाद वज्रासन में आए, वज्रासन से वज्रासन श्रेणी का अभ्यास उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। तो अर्धउष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं, कुछ इंच की दूरी बनाएं घुटनों और पंजों के बीच। अर्धउष्ट्रासन उष्ट्रासन से पूर्व तैयारी है, जिनसे ना हो पाए वो अर्धउष्ट्रासन का भी अभ्यास करें। सांस भरते हुए हाथों को नितंब पर रखें, उंगलियों का मुख नीचे की ओर, कोहनियां नजदीक करें सांस छोड़ते हुए। और अब पुनः सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर, गले पर खिंचाव अनुभव करने के बाद सांस को बाहर करते हुए थोरैसिक यानी सीने वाले भाग, कमर को और पीछे धकेलते हुए पूर्ण स्थिति धारण करें। यहाँ मुख्य बिंदु जो हैं जांच लें, आप अपनी क्षमता अनुसार कर रहे हैं और साथ ही साथ आंखें खुली रखें।
स्थिति में आप सांस को सामान्य रखें। कोहनियां मिली हुई हैं, वक्षस्थल का फैलाव है। यह अर्ध उष्ट्रासन की पूर्ण स्थिति है। धीरे धीरे सांस को भरते हुए वापस आ जाएं। हाथ को वापस लाएं और बैठकर वज्रासन की स्थिति में विश्राम करें। अर्ध उष्ट्रासन कमर दर्द को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ हमारी कमर को लचीला करते हुए हमें उष्ट्रासन की तैयारी कराने में मदद करता है, यानी हम उष्ट्रासन कर पाने के लिए पात्र बन पाए, इसके लिए अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास हमें करना चाहिए। सामान्य योग अभ्यास क्रम में अगला अभ्यास जो है वह है उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन के लिए पुनः घुटनों के बल आ जाए, घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। जितना अपने घुटनों में अंतर दिया है उतना ही पंजे और एड़ियों में अंतर। हमने इसकी सरल स्थिति भी जांच सीखी है, ना हो तो पंजों को खड़ा कर सकते हैं या अर्ध उष्ट्रासन को कर सकते हैं, बट यहाँ हम पूर्ण स्थिति करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, सांस को छोड़ते हुए हाथों को बगल से पीछे ले जाएं, सीने वाले भाग का फैलाव करते हुए हथेलियों को तलवों पर रखें, अंगूठा मिलाकर या थोड़ा सा अंतर रखते हुए क्षमता अनुसार अपनी कमर को झुकाएं। जब आपको लगे कि आपने एड़ियां या तलवे को छू लिया है, उस स्थिति में अपने नितंब को हल्का सा धकेलें जिससे जंघाएं समानांतर हो जाए। ये छोटी छोटी बारीकियां इसलिए बताई जा रही है कि आसन को साधते वक्त आसन को परिपक्वता की ओर ले जाएं। आंखों को बंद करके या आंखों को खुला रख के आती जाती सांस का अनुभव। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की हमेशा कोशिश रही है कि यहाँ से जब भी आपको कुछ सिखाया जाए, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन हो, तो बारीकियों के साथ काम किया जाए, ट्रेडिशनल रूप में काम किया जाए। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए और सांस छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति वज्रासन में आ जाए। अगर वज्रासन में बैठना सहज ना हो तो आप अपने टखने के नीचे कुछ लगाकर भी बैठ सकते हैं। आती जाती सांस का अनुभव। जिनको घुटनों में दर्द रहता है अक्सर, तो उष्ट्रासन करते वक्त घुटनों के नीचे कुछ टॉवल फोल्ड करके भी लगा सकते हैं, पंजों को खड़ा रख के कर सकते हैं। उष्ट्रासन फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायता तो करता ही है, साथ ही साथ कब्ज संबंधित विकार को दूर करने में भी मदद करता है और पेट के अतिरिक्त वसा को दूर करने में भी मदद करता है। उष्ट्रासन के बाद अगला अभ्यास शशक आसन। जैसे आपने पीठ के बल मुड़कर पीछे झुकने का अभ्यास 2 किए, अर्ध उष्ट उष्ट, उसके बाद आगे झुककर अभ्यास करेंगे शशक आसन। तो आंखों को खोलने के पश्चात तैयार हो जाए शशक आसन के लिए। घुटनों को फैलाएं हाथों की सहायता से। आप घुटनों को जरूर फैला रहे हैं, परंतु आपके नितंब अभी भी एड़ियों के बीच में है। जांच लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए। अब दोनों हाथों को सांस भरते हुए जमीन पर रखें, घुटनों के बीच में, हाथों में थोड़ा अंतर बनाए रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकने की स्थिति को आरंभ करें और क्षमता अनुसार आगे झुकें। अपनी ठुड्डी और सीने को धरती से लगाने का प्रयास करें। जिस जगह आप अभ्यास कर रहे हैं उस स्थिति में, उस आसन पे अपनी ठुड्डी और सीने को लगाने की कोशिश। यहाँ पर पूर्ण स्थिति धारण करने के पश्चात आती जाती सांस का अनुभव। कंधे ढीले छोड़ दें। सांस के आने और जाने पर कौन सा भाग फैल रहा है, कौन सा भाग शिथिल हो रहा है, किस प्रकार की अनुभूति भीतर हो रही है। कमर का खिंचाव अनुभव करें। कंधों में अभी कोई कसाव तो नहीं है, कंधे शिथिल कराएं। घुटनों में दर्द तो नहीं हो रहा। यदि ऐसा है तो आप अपने घुटनों को अगली बार थोड़ा कम खोलें, या अगर घुटनों में दर्द रहता है तो इस अभ्यास को ना करें, क्षमता अनुसार करें। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनको आपने ध्यान रखना है, सावधानियों का ध्यान रखना है। सांस भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं। शशक आसन अवसाद और तनाव को दूर करने में सहायता करता है, मन को शांत और एकाग्र करता है। इसका सरल अभ्यास भी आप कर सकते हैं। एक बार देख जाएं सरल अभ्यास। पैरों को जोड़कर ही करें, हाथों को बगल में रखें घुटनों के साथ। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुक जाएं और यहाँ पर अपने आप को शिथिल कराएं।
जिनके लिए माथे को ज़मीन पर लगा पाना सहज ना हो, तो वो हथेली के ऊपर हथेली रख सकते हैं, उसके ऊपर अपना माथा टिका सकते हैं, या मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी रखकर उसके ऊपर अपना माथा टिका सकते हैं। यह स्थिति, यह जो सरल तरीका है, ये आपके साथ इसलिए साझा कर रहे हैं कि शशक आसन जिनसे पूर्ण स्थिति के रूप में ना हो पाए, वो इसको इस प्रकार करके भी उतना ही लाभ इसका ले सकते हैं। और इसका अभ्यास मन को एकाग्रता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। तो रोज़ाना करने से हमारी थकान भी दूर होगी, तनाव भी दूर होगा, और हम आगे के अभ्यासों के लिए भी तैयार अपने आप को कर पाएंगे। धीरे से वापस आएं और वज्रासन में विश्राम करें, प्रभाव का अनुभव करें। इसके पश्चात हम उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। तैयार हो जाएं। उत्तान मंडूकासन, पैरों को फैलाएं, यानी वज्रासन की स्थिति में घुटनों को फैला लीजिए क्षमता अनुसार। अब सांस भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाएं और पूर्ण रूप से खींचें जितना संभव है। अब सिर के पीछे से कोहनियों को मोड़ते हुए दाएं हाथ से बाएं कंधे को और बाएं हाथ से दाहिने कंधे के निचले भाग को स्पर्श करने की कोशिश करें। जितना संभव हो, जितना शरीर के कंधों वाले भाग में लचीलापन हो, उतना झुकाएं। कंधों में जकड़न है, फ्रोजन शोल्डर है, तो आप इसको इस स्थिति में ना करके सिर पर हाथ रख के कर सकते हैं, जो आपने सरल तरीका सीखा हुआ है। अब इस स्थिति में स्थिर हो जाएं, आती जाती सांस का अनुभव करें। कमर सीधी है, गर्दन मध्यम भाग में है। यह आसन फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है। फेफड़ों का फैलाव अनुभव कर पा रहे होंगे। भौतिक शरीर से धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर जाएं, आसन में स्थिर होते हुए और भीतर का अनुभव। और अब धीरे से दोनों हाथों को वापस लाएं, आंखों को खोलते हुए पूर्ण रूप से ताने और हाथों को वापस ले आएं बगल से दोनों घुटनों के ऊपर। हाथों की सहायता से घुटनों को मिलाएं, वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। आंखों को बंद करें, प्रवाह के साथ जुड़ें। हमने कहा जब स्थिर होते हैं तब तो जुड़े ही रहें, उसके पश्चात, आसन के पश्चात भी जुड़ें तो ज़्यादा उसका लाभ उठा पाएंगे और सूक्ष्मता की ओर, साधनामय वाले भाव को और उस भाव के साथ जुड़ पाएंगे। अब बैठकर करने वाले आसनों में अंतिम आसन वक्रासन। यहाँ पर 6 अभ्यास हम बैठकर कर चुके हैं, तो 7वां अंतिम आसन वक्रासन के लिए धीरे से हाथों को बगल में रख के पैरों को सीधा कर लें हाथों की सहायता से। सर्वप्रथम दंडासन में आ जाएं। वक्रासन यहाँ पर अंतिम अभ्यास है। जिनसे ना हो पाए वो इसका सरल अभ्यास कर सकते हैं। बैठकर करने वाले आसनों का अंतिम अभ्यास है। इतनी जल्दी अभ्यास की श्रेणी खत्म नहीं हो रही है। अभी हम पेट के बल वाले अभ्यास को करेंगे, चिंता मत करें। तैयार रहें वक्रासन के अभ्यास के लिए। दंडासन की स्थिति धारण करने के पश्चात धीरे से दाहिने पैर को मोड़ें, दाहिने पैर के तलवे को बाएं घुटने के साथ, दाहिना हाथ पीछे ले जाएं। अब सांस भरते हुए धीरे से बाएं घुटने के ऊपर से दाहिने घुटने के ऊपर से बायां हाथ घुमाएं और पंजे के पास रखें। सांस भरें, कमर सीधी करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने आप को दाईं दिशा में मोड़ लीजिए जितना संभव है। आपके दोनों कंधे एक सीध में हो। ठुड्डी वाले भाग को कंधों की सीध में लाने की कोशिश करें। कमर को खींच कर रखें। पूर्ण स्थिति में जांचें क्या पीछे वाले हाथ पर भार ज्यादा तो नहीं आ गया है। यदि ऐसा है तो भार को परिवर्तित करें नितंब की ओर। और अब धीरे धीरे वापस आए। जब आसन में स्थिर होते हैं तो सांस को ना रोकें, ये याद रहे। ये हर अभ्यास के लिए ध्यान रखना है। अब यही अभ्यास बाएं पैर के साथ कर जाएं। धीरे से बायां पैर मोड़ें और दाहिने हाथ को घुमाते हुए
बाएं पैर के ऊपर से पूर्ण स्थिति धारण करें। यहाँ पर जांच लीजिए पुनः कंधों को, कमर को, पीछे वाले हाथ पर भार ज़्यादा तो नहीं, जो पैर सीधा है उस पैर की स्थिति क्या है, सांस रुक तो नहीं गई, पेट और सीने के बीच में उचित दूरी है या नहीं। वक्रासन मधुमेह से संबंधित विकार को नियंत्रित करने में, मधुमेह को ठीक करने में मदद प्रदान करता है। धीरे से वापस आ जाएं और जैसे हमने शुरू में कहा था विश्राम आसन पूर्ण स्थिति है और विश्राम करने की स्थिति है, तो विश्राम आसन में विश्राम करें और बैठकर करने वाले 7 आसनों का प्रभाव शरीर पर, मन पर और श्वास के स्तर पर किस प्रकार की अनुभूति दे रहा है उसकी जानकारी भीतर से प्राप्त करें। हम यहाँ से यात्रा आगे की ओर लेकर जाएंगे, यानी योगमय यात्रा, योग साधना की यात्रा, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। तो पेट के बल लेटने के लिए हाथों का सहारा लें और धीरे से पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटने के पश्चात हाथों को, कोहनियों को मोड़ते हुए हथेली के ऊपर हथेली रखें और उसके ऊपर ठुड्डी या अपने गाल को टिकाएं और पैरों में अंतर दें। पंजों को बाहर की दिशा में, घुटनों को बाहर की दिशा में, पैरों में कुछ इंच का अंतर बनाकर पैरों की स्थिति को स्थिर करें। यह मकर आसन है। पेट के बल लेटकर करने वाला पहला अभ्यास मकर आसन। अब हम यहाँ पर कुछ एक श्वास का अनुभव करेंगे। जैसे हमने कहा समस्थिति, खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की तैयारी, विश्राम आसन, बैठकर किए जाने वाले आसनों की तैयारी, पेट के बल मकर आसन, पेट के बल किए जाने वाले आसनों की तैयारी या विश्राममय स्थिति। आज के मुख्य अभ्यास जो हमारे रहेंगे, जिन पर हमने उनके सरल तरीके को आपके साथ साझा करेंगे और उनके मुख्य बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे, वो पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन है। तो मकर आसन आप कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जिसमें हथेली के ऊपर हथेली रखी हुई है, पैरों में अंतर दे रखा है। यहाँ पर भी हम एक छोटा सा बदलाव लाएंगे, जिनसे पैरों में पंजों को बाहर की दिशा में करके लेटना सहज ना हो, वो पंजों को अंदर की दिशा में करके भी लेट सकते हैं। तो पंजों को अंदर की ओर घुमाएं, एड़ियों का मुख बाहर की ओर करें। यह स्थिति भी आप धारण कर सकते हैं। वापस पंजों को बाहर की स्थिति में ले आए और अब हाथों की स्थिति में कुछ बदलाव, जिनसे हथेलियों के ऊपर हथेलियां रख के लेटना सहज ना अनुभव हो रहा हो। कई बार हमें अपनी ही मुख की जो हड्डी है, स्नायु है, वो चुभती है, तो हम अपने हाथों को थोड़ा आगे रख सकते हैं। हाथों में थोड़ा सा अंतर देके हाथों को आगे रख के कंधों को शिथिल कराएं। इस स्थिति से भी आप मकर आसन में विश्राम कर सकते हैं। आज जिस पैंडेमिक सिचुएशन में हम जूझ रहे हैं, जिसका सामना हम कर रहे हैं, उस स्थिति में कहीं ना कहीं अपनी फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में मकर आसन बहुत लाभदायक माना गया है। तो आप इस स्थिति में लेटकर कुछ एक गहरे सांस करें। यहाँ हमने इसलिए इसके सरल अभ्यास बताए, अलग अलग तरीके बताए, जिसमें आप सहज हो। हथेली के ऊपर हथेली रखना, हाथों को आगे रखना, पैरों को अंदर या बाहर की ओर, जैसा आप सहज हो। इसका एक अलग भी प्रकार बताया जाता है, तकिया जगहों के नीचे रख के। परंतु हम ऐसे किसी भी चीज़ का प्रयोग यहाँ नहीं बता रहे हैं। सरल तरीके से आप अभ्यास को सीखें। मकर आसन में आती जाती सांस का अनुभव करें। अब यहाँ से अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पेट के बल करने वाले आसनों में दूसरा अभ्यास सरल भुजंगासन को हम यहाँ पर करेंगे। भुजंगासन का सरल तरीका, तो पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को आगे की ओर खींचें, पूर्ण रूप से तानें। ये खिंचाव इसलिए दिया जाता है जिससे कमर को एक बार स्ट्रेच कर लिया जाए, एक्सपेंड कर लिया जाए, फैलाव दे दिया जाए, जिससे हम पीछे झुकने का जो अभ्यास करें उसमें हम ज़्यादा अच्छा अनुभव कर पाएँ। अब सांस को छोड़ते हुए हाथों को सीने के पास ले आएं, कोहनियों को शरीर के समीप करें, कोहनियों को ज़मीन पर रखें,
जब भुजंगासन का नाम सुनते हैं अक्सर एक छाया चित्र मन में बनता है, हाथों को पास में लाकर कोहनियों को आकाश की ओर, पर यहाँ हम सरल भुजंगासन का अभ्यास कर रहे हैं, सिंपलर फॉर्म ऑफ द भुजंगासन। तो ध्यान रखिएगा, हथेलियां और कोहनियां जमीन पर रहें, छोटी उंगली से कोहनी सीध में रहे, पैरों को मिलाकर रखें, सांस भरते हुए धीरे धीरे अब स्थिति से गर्दन उठाएं, सीने को उठाएं और हाथों को व्यवस्थित करके भुजंग आसन के सरल तरीके को अनुभव करें, पूर्ण स्थिति उसकी धारण करें, सरल भुजंगासन। यहां पर कमर पर आ रहे प्रभाव का अनुभव करें, आती जाती सांस के साथ कुछ क्षण यहां पर स्थिर हो जाए। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस आएं और जैसे हमने कहा विश्राम की स्थिति जो पेट के बल है वह है मकर आसन, तो मकर आसन में विश्राम करें और भुजंग आसन का जो सरल तरीका आपने किया उसका प्रभाव कमर क्षेत्र में, श्वास के स्तर में कैसी अनुभूति करा रहा है उसका अनुभव करें। अब अगला अभ्यास भुजंगासन यानी पूर्ण स्थिति। तो भुजंगासन के लिए पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को एक बार पुनः आगे की ओर तानें, सांस को छोड़ते हुए हाथों को पीछे ले आएं, कोहनियों को मोड़ते हुए अब हथेलियों को वक्षस्थल के समीप रखें, कलाई से कोहनी लगभग सीधी, कोहनियों को समीप करें यानी समानांतर करें, एक कोहनी दूसरी कोहनी के समीप करें, पैरों को मिलाकर रखें। यह तैयारी है, यहाँ से हम भुजंगासन की स्थिति धारण करने जा रहे हैं। सांस को भरते हुए धीरे से ग्रीवा वाले भाग को, गर्दन वाले भाग को, कंधों को, सीने को नाभि क्षेत्र तक उठाएं, कंधों को ढीला करें और यहीं से धीरे धीरे आप एक बार कोहनियों को सीधा करके पूरा हाथों को सीधा कर दें। यह स्थिति भी भुजंगासन की पूर्ण स्थिति कहलाती है, परंतु हम यहाँ अभ्यास कर रहे हैं वह भुजंगासन जो सामान्य योग अभ्यास क्रम में लिया गया है। तो आप कोहनियों को मोड़ कर रखें, हाथों को थोड़ा सा पीछे लाएं और इस स्थिति में स्थिर हो जाएं। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं और मकर आसन में विश्राम करें। इसका प्रभाव क्या रहा अनुभव करें। यदि आपके लिए सहज ना हो हाथों को सीधा करना तो मोड़कर करें, और कईयों के लिए मोड़कर करने में हाथों पे जोर आता है, उसका मुख्य कारण है वो कोहनियां फैला लेते हैं जिसके कारण ट्राइसेप मसल्स पे जोर आ रहा होता है। छोटा सा ध्यान देने वाला मुख्य बिंदु, आप कोहनियां शरीर के समीप रखेंगे तब इस अभ्यास को करेंगे। तो एक बार पुनः तैयार हो भुजंगासन की वह स्थिति जो सामान्य योग अभ्यास क्रम में ली गई है, उसके लिए पैरों को मिलाएं, हाथों को आगे खींचिए सभी जन, और अब सांस छोड़ते हुए हाथों को सीने के पास लाएं, कोहनियों को शरीर के समीप करें, सांस भरते हुए नाभि क्षेत्र तक उठें और इस स्थिति में स्थिर हो जाए, गर्दन पीछे की ओर। आती जाती सांस का अनुभव, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, सांस के आने और जाने पर कमर का फैलाव और संकुचन या फैलाव और रिलैक्सेशन, कैसी अनुभूति हो रही है। यदि ऐसे करना सहज नहीं है तो पैरों में थोड़ा अंतर दे सकते हैं, ये भी एक तरीका है। इससे कमर पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं आएगा, अनुभव करके देखिए। अब पुनः पैरों को मिला लीजिए और धीरे से वापस आएं, मकर आसन में विश्राम करें। क्या कमर दर्द वाले व्यक्ति का इस अभ्यास को करना रामबाण है? ये प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो कहीं ना कहीं मन में एक विचार आता है, भुजंगासन ही एकमात्र आसन है कमर दर्द के लिए, परंतु ये सत्य नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, कमर दर्द अलग अलग प्रकार की स्थितियों के कारण होता है, तो हर व्यक्ति विशेष कमर दर्द में इसको सावधानी पूर्वक करे या किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में करे, उसकी जांच में करें। सामान्य कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायक आसन है और उसके भी अलग अलग वेरिएशन को आप यहाँ आपने सीखा, सरल भुजंगासन या पैरों को फैलाकर। तो आप अपनी क्षमता अनुसार जो आप सहज हो उस अभ्यास को करें। अब
अगला अभ्यास शलभासन। तो शलभासन के लिए हम पैरों को मिलाएंगे और दोनों हाथों को एक बार पुनः आगे की ओर तानेंगे और हाथों को सांस छोड़ते हुए बगल में लाएंगे, जंघाओं के पास, हथेलियों का मुख नीचे की ओर। शलभासन करने से पूर्व हम अर्ध शलभासन का अभ्यास करेंगे। जिनसे शलभासन ना हो वो इस अभ्यास को करें और बाकी सभी जन भी एक बार हमारे साथ अर्ध शलभासन का अभ्यास। यहाँ पर अपनी क्षमता को जांचें, कहाँ तक एक एक पैर उठाने के लिए पात्र हैं। जितना एक पैर उठा पाते हैं, क्या हम सच में उतना ही दोनों पैरों को उठाने के लिए तैयार हो पाते हैं? क्या हमारी कमर इतनी सशक्त है, इतना बल है उसमें? तो ये सब जांचने के लिए अर्ध शलभासन का अभ्यास। पैरों को मिला के रखें, सांस भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े दाहिने पैर को उठाएं क्षमता अनुसार, दायां या बायां पैर उठाने के पश्चात स्थिति में स्थिर हो जाएं, आती जाती सांस का अनुभव और धीरे से वापस आ जाएं। अब दूसरे पैर के साथ, यदि आपने पहले दाहिना पैर उठाया तो बाएं के साथ, बायां उठाया तो दाहिने पैर के साथ, तलवे का मुख आकाश की ओर, पंजे पैर की उंगलियां ढीली छोड़ें, घुटना सीधा रखें। यह अर्ध शलभासन की पूर्ण स्थिति है। धीरे से वापस आएं। अब हाथों पर हल्का सा जोर देते हुए बिना घुटनों को मोड़े तैयार हो जाएं शलभासन की पूर्ण स्थिति के लिए। सांस भरें और सांस भरते हुए दोनों पैरों को बिना घुटनों को मोड़े उठाएं। कोशिश करें जितना संभव हो उतना ऊपर उठाएं और पूर्ण स्थिति में स्थिर हो जाएं। आती जाती सांस के साथ कमर के भाग पर आ रहे प्रभाव का अनुभव करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं और यहीं पर कुछ एक सांस विश्राम करें। ढीला छोड़ें अपने आप को, पैरों में हल्का सा अंतर देकर। अब शलभासन का ही एक प्रकार और, हाथों को मोड़े और हथेलियों को सरल भुजंगासन की स्थिति की तरह स्वरूप दे दें। पैरों को मिलाइए। यहाँ पर सांस भरते हुए हम सिर, दोनों हाथ, सीना और दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। तैयार हो जाएं। सांस भरते हुए दोनों हाथ, गर्दन, सीना और दोनों पैरों को एक साथ उठाएं। लगभग आपका पूरा भार नाभि क्षेत्र पर और पेल्विक फ्लोर मसल्स पर, पेल्विक रीजन पर, जंघाओं पर हल्का सा। पूर्ण स्थिति देख सकते हैं। क्षमता अनुसार करना है। गर्दन बहुत टाइट नहीं करें, कंधे ढीले छोड़ें। पूर्ण स्थिति में आती जाती सांस का अनुभव। नाभि क्षेत्र में कुछ पैल्पिटेशन है क्या, कुछ अनुभूति हो रही है क्या, जांच लीजिए। धीरे धीरे वापस आएं और मकर आसन में विश्राम करें। शलभासन की यह स्थिति फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करती है और कमर दर्द को दूर करने में मदद करती है। संभव ना हो तो सरल तरीका जो हम करते हैं, जो सामान्य योग अभ्यास क्रम में, वो करें, और वो भी संभव ना हो तो अर्ध शलभासन का अभ्यास। अब मकर आसन में पेट के बल जो भी हमने अभ्यास किए, उनके सरल अभ्यास किए, उनके सरल तरीके को किया, इन सब का प्रभाव अनुभव करें कुछ एक सांस के साथ। क्या कमर में खुलापन अनुभव हो रहा है? क्या सांस के स्तर में कुछ बदलाव है? क्या कंधों में हल्कापन है? क्या पेट में कोमलता की अनुभूति हो पा रही, यानी पेट में सांस का आना जाना, पेट का अनुभव कर पाना सहज हो पा रहा है? पेट में बहुत ज़्यादा कसाव तो नहीं है, कड़ापन तो नहीं? ये सब अनुभूतियों के पश्चात हम धीरे से करवट लेंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे। तो पैरों को मिलाएं, धीरे से करवट लें दाईं या बाईं दिशा में और पीठ के बल लेट जाएं। अब यहाँ से हम अंतिम श्रेणी पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पीठ के बल पहले अपने आप को सहज करें, व्यवस्थित करें और यहीं से आगे बढ़ेंगे। अब पीठ के बल करने वाले आसनों में पहला आसन सेतुबंध आसन। तो सेतुबंध आसन के लिए एड़ियों को नितंब के पास लाएं, घुटनों को मोड़ते हुए थोड़ा सा पैरों में अंतर दीजिए। अब हाथों की सहायता से अपने टखनों को पकड़ लीजिए। जिनसे संभव ना हो वो अपनी क्षमता अनुसार करिएगा।
सांस भरते हुए धीरे से नितंब वाला भाग, कमर का निचला हिस्सा क्षमता अनुसार ऊपर उठाएं और पुलनुमा आकृति प्रदान करें। शरीर की पूर्ण स्थिति एक पुलनुमा आकृति सेतु बंद आसन। इस आसन में स्थिर हो जाएं। आती जाती सांस के साथ आसन के प्रभाव का अनुभव करें। सीने का फैलाव है, कमर को धकेला हुआ है। याद रहे मुख्य बिंदुओं में कि घुटनों को बहुत ज़्यादा भार की दिशा में नहीं, सामने की ओर रखें। टखने पकड़ना संभव ना हो तो अपना सहज स्थिति में करें। हम कल के अभ्यास में आप लोगों के साथ इसके सरल तरीके को और कुछ मुख्य बिंदुओं को साझा करेंगे। पीठ के बल लेटकर करने वाले आसनों में उनके ऊपर चर्चा होगी। तो धीरे से वापस आ जाएं और पैरों को सीधा करें, विश्राम करें। पीठ के बल जब हम विश्राम की स्थिति कहते हैं वह है शवासन। या पैरों में थोड़ा अंतर देके उस हाथों को दूर करके उस स्थिति को धारण करें। पेट के बल मकरासन, बैठकर विश्राम आसन और खड़े होकर समस्थिति। तो ये तैयारी है और विश्राम स्थिति है। अब अगला अभ्यास उत्तान पादासन। पैरों को पुनः मिला लीजिए, हाथों को जंघाओं के पास, हथेलियों का मुख नीचे की ओर। श्वास को भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े, बिना कंधों को कसे हुए, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव बनाते हुए दोनों पैरों को उठाएं। लगभग 30 से 45 डिग्री का कोण बनाने की कोशिश करें। उठाएं, आरंभ करें। उत्तान पादासन। पैर के अंगूठे को देख पाने की स्थिति आ जाए, वहां तक उठाकर रखें और इस स्थिति में स्थिर हो जाए। उत्तान पादासन में आने और जाने वाली सांस का अनुभव। कमर जमीन की सतह से लगी हुई है या उठ गई है, कंधों में कसाव तो नहीं आ गया है। धीरे धीरे वापस आए। ये सब जांचें, तब आसन को आप अनुभव कर सकते हैं, आसन के साथ जुड़ते जाएंगे। अन्यथा स्थिर हो गए, मन कहीं और जा रहा है तो विचलित होते जाएंगे। तब आसन योगासन का स्वरूप, योग की साधना में स्वरूप नहीं अनुभव कर पाएंगे। विश्राम करें, उत्तान पादासन का प्रभाव अनुभव करें और उत्तान पादासन के पश्चात अर्धहलासन। अर्धहलासन हलासन की अर्ध स्थिति। इसमें पैरों को 90 डिग्री के कोण तक उठाना है। कमर दर्द वाले व्यक्ति विशेष सावधानी पूर्वक करें। दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को जंघाओं के पास रखें, बिना घुटनों को मोड़े, पैरों की उंगलियों को सहज रखते हुए, पंजे को सहज रखते हुए सांस भरें और दोनों पैरों को उठाइए। एड़ियों से नितंब वाला भाग सीधा हो जाए, इतना ऊंचाई में उठाएं और हाथों को सीधा रखते हुए इस स्थिति में स्थिर हो जाएं। यह अर्धहलासन की अंतिम स्थिति है। नाभि क्षेत्र पर, नाभि के निचले भाग पर पड़ रहे प्रभाव का अनुभव करें। अर्धहलासन हाइपरटेंशन से ग्रस्त मरीजों के लिए बहुत लाभदायक आसन है, परंतु सावधानी पूर्वक करिएगा। किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में करिएगा। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को वापस ले आएं और विश्राम करें। जिन साधकों से अर्धहलासन सहज ऐसे ना हो, वो उसका सरल तरीका कर सकते हैं। उसको हम आने वाले अभ्यासों में अनुभव भी करेंगे, आपके साथ साझा भी करेंगे। अगर आपको करने में सहज ना हो तो पहले उत्तान पादासन में परिपक्वता पाएं। हर आसन दूसरे आसन की तैयारी है। तो उत्तान पादासन जैसे से आपका परिपक्व होता जाएगा, अर्धहलासन के लिए आप तैयार होते जाएंगे। अब अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन के लिए पुनः एक बार पैरों को मिलाएं, हाथों को जंघाओं के पास रखें, सांस भरते हुए दोनों पैरों को लगभग पुनः अर्धहलासन की स्थिति तक ले आएं और श्वास को बाहर करते हुए घुटनों को मोड़िए, सीने के पास ले आएं, पंजों का मुख बाहर की ओर। अब सांस पुनः भरें और हाथों से घुटनों के निचले भाग को पकड़ लीजिए, उंगलियों को फंसा लीजिए, कंधे ढीले करें, सांस सहज बाहर करें। यहां भी आप स्थिर हो सकते हैं। यहां पर अपने आप को जांच लीजिए, कमर खिंची हुई है, पंजे बाहर की दिशा में है,
जब यहाँ जांच लें, उसके बाद पूर्ण स्थिति, सांस भरें और सांस को बाहर करते हुए गर्दन को उठाएं, ठुड्डी या नासिका को घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश करें और पूर्ण स्थिति में एक बार जांच लें पुनः शरीर को। गर्दन क्षमता अनुसार उठाई है, कहीं ज्यादा तो नहीं उठा दी, कंधे बहुत कसे हुए तो नहीं है, उंगलियों को जो फंसाया है वह खुल तो नहीं रही, पंजे बाहर की ओर है, पेट पर दबाव के कारण सांस लेने में असहजता तो नहीं हो रही। ऐसा है तो घुटनों में थोड़ा अंतर दे सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएं, सांस भरते हुए हाथों को गर्दन को वापस ले आएं और पैरों को सीधा कर दें। सांस को बाहर करते हुए धीरे से पैरों को वापस ले आएं। पूर्ण स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में विश्राम करें। अर्ध हलासन और पवन मुक्तासन में आने और जाने का तरीका लगभग हमने सेम यहाँ रखा है। आप पवन मुक्तासन का पैरों को मोड़कर सहज रूप से भी कर सकते हैं, परंतु हम जब अभ्यास को एक रिदम देने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले सत्रों में देखा होगा, हम इसी प्रकार आपका अभ्यास करा रहे हैं जिससे आप उसका ज़्यादा लाभ ले पाए। अब अगला अभ्यास और अंतिम आसन शव आसन, वह आसन जिसकी प्रतीक्षा पहले आसन से होती है। शव आसन शव के समान शारीरिक स्थिति, परंतु सजगता उस भौतिक शरीर पर, और शरीर को इतना शिथिल करना है कि शरीर सांस इतनी स्थिर हो जाए जैसे मानो शव की स्थिति है। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, पैरों और हाथों में थोड़ा सा अंतर देके पहले स्थिति धारण कर लें, हाथों को जंघाओं से थोड़ा दूर करें, पैरों में अंतर रखें, पंजों को बाहर की दिशा में ढीला छोड़ें, कंधों को एक एक बार उठाकर ढीला छोड़ दें, गर्दन मध्यम भाग में। अब भौतिक स्थिति धारण करने के बाद बंद आंखों से इस शरीर को, लेटे हुए शरीर को अनुभव कर जाएं। पैरों से सिर तक एक बार देख जाएं, जांच लें कोई भी भाग क्या अभी भी कोई कसाव में तो नहीं। यदि ऐसा है तो ढीला छोड़ें। पैरों को जांचें, कमर वाले भाग को जांचें, दोनों हाथ। ये जांचना खुद का हो, भीतर से हो। कंधों को अनुभव करें, सिर का पिछला हिस्सा जो स्पर्श हो रहा है उसका दबाव कैसा है, उसको यदि बदलाव करना चाहते हो, व्यवस्थित करना चाहते हो तो व्यवस्थित करें, क्योंकि जब स्थिति स्थिर होगी ना, तब आप भीतर की यात्रा अच्छे से, भीतर विश्रांति की तरफ, रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ पाएंगे। अब शरीर को अनुभव करने के बाद आती और जाती सांस का अनुभव, जो सांस भीतर आ रही है, जा रही है, हर एक सांस को अनुभव करें। सांस का आना जाना नाभि क्षेत्र के आसपास कुछ अनुभूति दे रहा होगा, वहां पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। नाभि का ऊपर की तरफ उठना और नीचे की तरफ सहज होना, उसका अनुभव। और अब सांस पर पकड़ बनाएं, गहरा धीमा सांस लें, पेट सीने का फैलाव, धीमा गहरा सांस छोड़ें, कमर को धरती की तरफ छोड़ते जाएं। ऐसे 4 से 5 श्वास और लें और हर प्रश्वास के साथ कमर और शरीर को शिथिल और शिथिल होने दें। मेरा पूरा शरीर शिथिल रहा है। हर प्रश्वास के साथ शरीर और ढीला और ढीला। सांस भरते वक्त पूरा गहरा सांस भरें, सांस छोड़ते वक्त धरती के प्रति, उस आसन जहाँ पर आपने आसन बिछाया उस जगह के प्रति समर्पित करते जाएं शरीर को। और भीतर आ रहे बदलावों का अनुभव करें, भीतर आ रही शांति का अनुभव करें। शरीर स्थिर, मन शांत, श्वास धीमी होती जा रही। 5 श्वास के बाद
सांस को सामान्य गति से आने और जाने दें। शवासन शरीर को शिथिलता प्रदान करता है और जो भी अभ्यास हमने किए उनके प्रभाव के साथ कहीं पर कोई खिंचाव, कसाव, तनाव आया है तो उस मांसपेशियों को भी शिथिल कर कर हमें आगे के अभ्यास यानी प्राणायाम और उससे पूर्व जो क्रिया है उसके लिए हमें तैयार करता है। यहाँ से हम आगे के अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। तो शवासन से वापस आने के लिए श्वास को माध्यम बनाएं, सांस को गहरा रूप दें, गहरा सांस लें और धीरे धीरे बाहर करें। अब हाथों पैरों की उंगलियों में हलचल करें और पैरों को मिलाएं। किसी भी करवट लेट जाए। ध्यान रहे जब आप शवासन कर रहे हैं या योग निद्रा जैसा अभ्यास कर रहे हैं या ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं यानी भीतर की यात्रा कर रहे हैं, वैसे तो हम पूरे ही योग अभ्यास के सत्र में कहते हैं, पूरे ही योग अभ्यास सत्र को करते वक्त आसपास का वातावरण शांत और खाली में यानी खाली होना चाहिए, शांत होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। कहीं एकदम से कोई आवाज़ आके आपको डिस्टर्ब ना कर दे, ये ध्यान रखिएगा। सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाए। पुनः अपने आप को व्यवस्थित कर लें। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिसमें आप अपने आप को स्थिर कर पाए। आप चाहें तो नितंब के नीचे कुछ टॉवल या तकिया लगाकर भी बैठ सकते हैं। मेरुदंड सीधा। यहाँ हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। कपालभाति, कपाल रंध्र की शोधन का अभ्यास, नेसल पैसेज को क्लियर करने का अभ्यास, और ये षटकर्म की एक प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को हमने बारीकियों से समझा है, सीखा है। आप सबको यहाँ पर सब छोटी छोटी बारीकियाँ उसकी बताई है। तो यहाँ हम सब एक साथ कपालभाति के 2 चरण करेंगे। कमर सीधी करें, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें, नाभि क्षेत्र पे ध्यान देते हुए एक बार गहरा सांस भरें और कपालभाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियों का आरंभ करें। याद रहे आपके सांस छोड़ने की गति हर बार एक जैसी हो। आपके सांस छोड़ने का प्रेशर, उसमें कुछ उतार चढ़ाव ना हो। मध्यम स्तर का प्रेशर रखें। चेहरे की मांसपेशियां सहज, कमर सीधी, नाभि के निचले भाग को धकेल रहे हैं। एक्टिव एक्सेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। पेट को धकेलते वक्त कमर सीधी है और जब 30 आवृत्तियां पूर्ण हो जाएं तो गहरा सांस बाहर करें और उसके बाद मौन हो जाएं। जो प्रभाव, जो बदलाव, जो अनुभूति भीतर हो रही है उसके साथ जुड़ें, उसको जानें। और अब कपालभाति का दूसरा चरण। तो पुनः जांच लें। कपालभाति के लिए कमर को तैयार हो, सांस भरें। कपालभाति का दूसरा चरण 30 आवृत्तियों के साथ दूसरा और अंतिम चरण आरंभ करें। हमारे द्वारा सांस छोड़ने की प्रक्रिया इसलिए दिखाई जा रही है कि हर बार कैसे प्रेशर एक जैसा रह पाता है, वह अनुभव करा आप लोगों ने, आपने सुना। ऐसे ही खुद मेंटेन करने की कोशिश करें, लगातार करते जाएं। 30 स्ट्रोक्स कपालभाति की। हम इन स्ट्रोक्स की मात्रा, इन आवृत्तियों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, परंतु सामान्य योग अभ्यास क्रम लगभग 45 मिनट में पूरा अभ्यास क्रम है। उस अभ्यास क्रम को करने के लिए 2 चरण या 3 चरण को ही हम वहाँ पर हम करते हैं।
तो लिमिटेड स्ट्रोक्स वहाँ पे रखे गए हैं। घर पर आप इसका अभ्यास धीरे धीरे 30 से 60 स्ट्रोक तक कर सकते हैं। एक अच्छा अभ्यासी गति भी बढ़ा सकता है, पर लंबे समय से अभ्यास करने वाला व्यक्ति ही ऐसा अभ्यास में गति बढ़ाए। कुछ सावधानियां हैं जिनको कमर में दर्द रहता है, अल्सर संबंधित विकार है, हर्निया है, ऐसे व्यक्तियों को कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये सावधानी हमने पूर्व भी आप लोगों के साथ साझा की है और आगे भी करते रहेंगे, तो ध्यान देना है। सावधानियों को ध्यान में रखते हुए, सही टेक्निक को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करेंगे तो लाभ ले पाएंगे। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम के स्तर पर अभ्यास करेंगे। 3 प्राणायामों का यहाँ पर अभ्यास करेंगे। पहले नाड़ी शोधन, फिर शीतली और भ्रामरी। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए पुनः अपनी कमर गर्दन सीधी, अपनी स्थिति जांच लें, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाए रखें, दाहिने हाथ की प्रणव या नासाग्र मुद्रा धारण करें या प्राणायाम मुद्रा। तो मुद्रा धारण करने का तरीका आप सीख चुके हैं, यदि नहीं तो एक बार पुनः चाहे देख लीजिए। और इसके पश्चात इस मुद्रा को नासिका के समीप लाएं। पहले पूरी तरह सांस बाहर करें दोनों नासिका रंध्रों से। अब बहुत हल्के स्पर्श के साथ दाहिने नासिका रंध्र को बंद करें और बाएं नासिका रंध्र से धीमा गहरा सांस लें। अब बाएं नासिका रंध्र को बंद करें और दाहिने नासिका रंध्र से धीमा लंबा गहरा सांस बाहर करें। अब यहीं से धीमा गहरा सांस भरें और नासिका को बंद करके बाएं नासिका छिद्र से धीमा गहरा सांस बाहर करें। यह अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का एक चक्र है। ऐसे 4 चक्र और कर जाएं। यहाँ हम सिर्फ पूरक और रेचक कर रहे हैं, कुंभक का अभ्यास नहीं कर रहे। सांस लेने का कार्य धीमा लयबद्ध चेतना के साथ हो, सांस छोड़ने का कार्य धीमा गहरा चेतना के साथ हो, आपकी सजगता के साथ हो, आपका नियंत्रण हो। जिस नासिका से ले रहे हैं उसके विपरीत नासिका से सांस बाहर करें और जहाँ से आपने सांस बाहर किया वहीं से श्वास लें और विपरीत नासिका से सांस बाहर करें। इसमें होने वाली त्रुटियाँ, बहुत झटके से सांस का लेना, बहुत आवाज़ के साथ सांस का लेना, सांस लेते वक्त गर्दन को, शरीर को हिलाना, झटकों को देते हुए सांस को भरना या बहुत छोटा सांस भरना, इन छोटी छोटी सावधानियों को ध्यान रखें। ऐसी त्रुटियां ना करें, क्षमता अनुसार करें, गहरा करने की कोशिश करें तो आप ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। मन एकाग्र करता है, नाड़ी शोधन नाड़ियों की शुद्धि करता है और रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है। आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन में कहीं ना कहीं बहुत औषधीय गुण इस प्राणायाम का हम ले सकते हैं। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है। तो ध्यान रखिए, नाड़ी शोधन करते वक्त सांस धीमा गहरा लंबा हो, नीचे से भरते हुए ऊपर तक, ऊपर से खाली करते हुए नीचे तक। हम रोज़ाना ऐसे आपको इनकी बारीकियां बताते हैं जिनसे आप इस अभ्यास को अच्छे से कर सकें। जब 4 चरण पूर्ण हो जाए तब उसके पश्चात हाथ को वापस ले आएं और अब इसके प्रभाव को अनुभव करें। इसके पश्चात हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली नाम से ही प्रतीत है, शीतलता का अनुभव कराता है, मन को शिथिल करता है, साथ ही साथ शरीर को शिथिलता यानी ठंडक प्रदान करने में सहायता करता है। सांस लेने के लिए यहाँ पर हम नासिका का प्रयोग ना करके जीवा का ट्यूब नुमा आकृति का प्रयोग करेंगे। तो जीवा को ट्यूब नुमा आकृति में मोड़ें और मुख से बाहर करें और सांस इसी ट्यूब नुमा आकृति से भरें। जितना संभव हो सांस लें और उसके बाद मुख को बंद करें, जीवा को अंदर मुख में सहज करें और नासिका से सांस बाहर करें। यह एक चरण है। ऐसे 3 से 4 चरण और कर जाएं। सांस लें और धीमा गहरा सांस नासिका से बाहर करें।
शीतली प्राणायाम शरीर को ठंडक प्रदान करता है, गैस्ट्राइटिस संबंधित विकारों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है और मन को शांत और शांत अनुभूति की तरफ लेकर जाता है। अंतिम बार जीवा को मुख के बाहर करें, सांस लें, जितना संभव हो जीवा उतनी मोड़े और जितना संभव हो सांस उतना भरें और धीरे धीरे जीवा को मुख के अंदर वापस करते हुए नासिका से सांस बाहर करें और इसके प्रभाव को अनुभव करें। क्या 4 से 5 चरण के बाद भी शरीर में कुछ बदलाव अनुभव कर पा रहे हैं? क्या मन अभी भी विचारों की यात्रा कर रहा है? मन बाहर की विषय वस्तुओं का पीछा कर रहा है? इसके पश्चात भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहले सरल तरीका 2 बार और फिर षणमुखी मुद्रा में। तो सरल तरीके से अभ्यास करने के लिए कमर सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाए रखें, भ्रमर के समान गुंजन करनी है, सांस को भरें और सांस को बाहर करते हुए भ्रमर समान गुंजन करेंगे। आराम करें। आपकी गुंजन लयबद्ध हो। जहां आपको लगे कि इसकी लय बिगड़ रही है तो पहले समाप्त करें। यह एक चरण है, एक चरण और कर जाएं इसी मुद्रा में, इस स्थिति में सांस भरें। और अब इसी अभ्यास को षणमुखी मुद्रा के साथ। तो षणमुखी मुद्रा धारण करने के लिए हाथों का प्रयोग करें। अंगूठे से कानों के बाहर के उभरे हिस्से को बंद करें। पहली उंगली आंखों के जोड़ पर, मध्यमिका नासिका के जोड़ पर, तीसरी उंगली ऊपरी होंठ और नासिका के मध्यम भाग पर, ठुड्डी के पास छोटी उंगली। कोहनियों को कंधों की सीध में लाएं, वक्षस्थल का फैलाव करें, सांस को भरें और भ्रमर के समान गुंजन करें। लयबद्ध हो आपकी गुंजन। अंतिम बार धीरे से अपने हाथों को वापस ले आए और कुछ देर इसके प्रवाह को, इसके प्रभाव को अनुभव करें और इसी शांत मन को और भीतर जोड़ने के भाव से अंतिम अभ्यास आज के सत्र का ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान के अभ्यास के लिए ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा अपना लीजिए। कमर सीधी करें। अपने आसन में बदलाव लाना चाहते हैं तो बदलाव लाएं और अगले कुछ क्षण अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने आप को जानने के लिए तैयार हो जाएं। एक बार मेरुदंड के प्रति सजग हो। अपनी यात्रा चेतना को नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक कमर के प्रति सजग कराएं और उसके पश्चात शरीर के पूर्वी भाग का अनुभव, यानी अगले भाग का, अग्र भाग का अनुभव। आती और जाती सांस का स्पर्श नासिका के अग्र भाग पर और धीरे से अपनी ठुड्डी को ऊपर करें। अपनी दृष्टि बंद आंखों से भ्रू मध्य पर केंद्रित करें और यहाँ जिस भी अनुभूति को आप अनुभव कर रहे हैं, जो भी विषय वस्तु दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ बहते जाए, बस देख जाए। शरीर
उसके बाद श्वास और फिर जो भी संवेदना भ्रूमध्य हो रही है उसका अनुभव। इस अनुभव को करते वक्त शरीर में कुछ अलग अलग प्रकार की अनुभूतियाँ हो सकती है। शरीर का झटकों का अनुभव करना, शरीर का ऐसा अनुभव होना शरीर आगे या पीछे जा रहा है, वहाँ पर कुछ खुजली या अन्य किसी प्रकार की अनुभूति भ्रूमध्य में, या कुछ खुलने और बंद होने जैसा अनुभव, कुछ भी अनुभूति है उसको देखते जाएं, घबराइए मत, बस जुड़ जाएं और ध्यान में लीन हो जाएं। अंतिम क्वेश्चन, खुद को खुद से जोड़ने का मार्ग है ध्यान। बस हम खुद को ही नहीं जानते, पूरे ब्रह्मांड को जानने के लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं। धीरे धीरे अपनी आती और जाती सांस की अनुभूति, सांस का अनुभव, और सांस के अनुभव के पश्चात पुनः भौतिक शरीर का अनुभव, बाह्य स्वरूप जो दिखता है उसका अनुभव, और यहाँ मन ही मन संकल्प धारण करें। संकल्प हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध। ये संकल्प भीतर ही भीतर दोहरा जाए, मन को सम रखने का भाव। योग साधना का अनुभव अपने भीतर करते हुए धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। यहीं पर हम आज के सत्र का समापन करेंगे प्रार्थना के साथ। प्रार्थना के लिए एक बार गहरा सांस भरें और धीरे धीरे सांस बाहर करें। और अब 3 बार ओमकार का उच्चारण, सांस भरें। मंत्रोच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हथेलियों का स्पर्श आंखों पे कराएं और समय लेते हुए अपनी आंखों को खोलें, हाथों को वापस लाएं, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। धन्यवाद।